हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे रिवीजन कर रहे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज जो आपका जो क्लास 4th में जो ऐसे थर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें जो मैथ्स है ऐसे थर्ड में आपकी जो मैथ्स आ रही है वो चैप्टर 4 से आ रही है बेटा। ठीक है ना, तो चैप्टर 4 से हमें जो पहला चैप्टर 4 है वो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स और मल्टीपल तो आप इजीली समझ ही रहे हो। फैक्टर्स क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा किसी भी चीज़ के, जैसे मान लीजिए अगर हमने यहाँ पे देखें 8 का फैक्टर्स क्या होता है, फैक्टर्स ऑफ 8। तो पहले हम इसी को समझ ले रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 8, तो हमें क्या निकालना है, देखो ध्यान से। 1 इंटू 8 इक्वल टू 8, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8, 3 की टेबल में 8 नहीं आता है, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। तो ये चीज़ जब रिपीट होगी तो हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसको हम नहीं लेंगे। तो इस वाली चीज को हम नहीं लेंगे। ठीक है बेटा, चलिए टू इंटू 4 इक्वल टू 8। तो ये हमारे पास कितना हो गया बेटा 8। तो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो इसके ऑल फैक्टर्स हो जाएंगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ 8 इक्वल टू हो जाएगा 1,2। नहीं हो पा रहा है, ये नहीं बन पाएगा इसको भाई। ऑफ 8 इक्वल टू 1,2,4,8। ठीक है ना, ये सभी हमारे हो जाते हैं। इस तरीके से फैक्टर्स हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, अगर मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल्स ऑफ 8 की बात करें तो ये हो जाएंगे हमारे पास 8 की टेबल पढ़ना है, यानी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32 एटसेट्रा। ऐसे ये चलता चला जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये हमारे पास मल्टीपल्स हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम क्या करते हैं बेटा, इसमें समझते हैं पहले। ओके, तो इसको हटाएंगे। चलिए तो देखिए इवन और ऑड नंबर्स। ठीक है, इवन और ऑड नंबर्स क्या होते हैं, तो अगर हम इवन नंबर की बात करें तो इवन नंबर हो जाएगा ईवी नंबर हो जाएंगे 2,4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ईवी नंबर हो जाते हैं। ऑड नंबर की बात करें अगर हम, तो ऑड नंबर हमारे होंगे 1, 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से ये हमारे पास ऑड नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब हमें पढ़ना है प्राइम, को प्राइम, ठीक है ना, और कंपोजिट नंबर। तो बेटा देखिए ये प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर, यानी जो नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल नहीं हो रहा है, डिवाइड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग कर देंगे प्राइम नंबर। तो ये हटा दे रहे हैं, देखिए प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे मैंने बताया 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, यानी ये नंबर किसी की टेबल में नहीं है, मतलब इन किसी की टेबल इनसे नहीं आएंगे। ठीक है ना, सैम की तो आ सकते हैं आप खुद की। ठीक है ना, उसके बाद आ रहा है को प्राइम। को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर्स नहीं होना चाहिए अदर देन 1। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए हमने अगर लिखा 4 और यहाँ पर लिख दिया 2, तो अगर हम देखें यहाँ पे 2 2 जा 4 तो कट रहा है, तो ये नहीं है। ठीक है, अब हमने ले लिया 5 और ले लिया 4, तो ये किसी एक नंबर से नहीं। आप देखिए ध्यान से, 2 से नहीं, किसी से जाएंगे नहीं। तो ये 4,5 जो है ये को प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद कंपोजिट नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है हम कह सकते हैं उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए 5,3 दोनों प्राइम नंबर है, लेकिन इन दोनों प्राइम नंबर का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है 2। डिफरेंस कितना है बेटा
डिफरेंस जो है वो 2 है, तो ये कहलाते हैं ट्विन प्राइम, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? जो नंबर किसी न किसी की टेबल में कंपलसरी आते हैं, जैसे मान लीजिए 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3, तो ये 3 की टेबल में आ रहा है। अगर 6 देंगे तो क्या आ गया 2 × 3, तो इनके फैक्टर्स हैं, यानी किसी न किसी टेबल में आ रहा है, किसी न किसी नंबर से कट रहा है, तो ये कंपोजिट नंबर कहलाते हैं, ठीक है ना। ये कहलाता है कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। चलिए अब इसको हटा रहे हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। फैक्टर्स मल्टीपल्स हमने पहले समझ लिए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशंस अब हम क्वेश्चंस करेंगे, उसी के आधार पर सब समझ लेंगे बेटा, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज 4A, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन आ रहा है, ए इज अ प्राइम नंबर। भाई ए क्या प्राइम नंबर है? तो हमें क्या बताना है? नो, बिकॉज ए ना प्राइम नंबर है बेटा, नेचुरल नंबर होता है, ना तो वो प्राइम नंबर होता है, ना वो कंपोजिट नंबर होता है। तो ए यहाँ पे भी क्या हो गया? नो। और क्वेश्चन नंबर जो ए का बी पार्ट है ए का, उसमें भी आंसर क्या आएगा? नो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमें सेकंड देखना है। फर्स्ट का ए और बी दोनों हो गए, तो अब सेकंड देखना है। सेकंड कह रहा है राइट द प्राइम नंबर्स विच इज इवन। वो प्राइम नंबर लिखिएगा जो इवन है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? पहले हम प्राइम नंबर देखते हैं। अभी हमने जस्ट बताया था आपको, फिर बता रहे हैं, इसीलिए हम लोग आगे प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर 2 से शुरू होते हैं, 2, 3, 5, 7 डॉट डॉट पे चले हैं। तो इवन नंबर जो होता है वो सिर्फ 2 ही होता है। तो इवन प्राइम नंबर क्या होगा? सिर्फ 2। और हम देखो बेटा यहाँ पे एक चीज और बताएं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी 2 ही होगा। बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं, वो 1 या 3 को बोल देते हैं, तो इवन के चक्कर में 2 को छोड़ देते हैं, क्योंकि बाद बाकी सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर हैं, तो इसलिए ध्यान रखना। तो प्राइम इवन प्राइम नंबर हमारा जो है वो क्या है? 2 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट डाउन ऑल द कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 60 to 80। तो इसको हटाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तो मुझे क्या करना है? पहले मुझे सारे नंबर लिख लेना है। 60 से बिटवीन का है, तो 61 से लेकर के 80 तक, ठीक है। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, ठीक है बेटा। तो हमें करना क्या है? कंपोजिट नंबर देखना है, ठीक है बेटा। तो हम कंपोजिट नंबर पे दूसरे कलर से सर्कल करते हैं, मार्क करते रहेंगे, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर जो है हमारे पास क्या है? 62 है, काफ़ी मोटा हाइलाइटर हो गया। चलिए 62 है, 63 है, 64 है, 65 है, 66 है, 68 है, 69 है, 70 है, 72 है, 74 हमारा है, 75 भी है, 76 भी है,
77 भी है और 78 भी है। ठीक है बेटा, तो ये सभी जो हैं वो क्या है, कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, तो आप इसको अपनी कॉपी पे मार्क राइट डाउन कर लेना। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो इसका 60 to 80 दिया गया है, उसके बाद सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं 70 to 90 और 20 to 40 और डी वाला दिया गया 70 to 100। ये सारे क्वेश्चन आप कराना, यानी ये देखिए थर्ड का ए पार्ट मैंने करा दिया, बी सी डी आप स्वयं करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास वो क्या कह रहा है, प्राइम नंबर लिखना है। तो मुझे ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 5 एंड 35 के बीच के प्राइम नंबर लिखना है। तो पहले फिर हम इसकी भी काउंटिंग लिख ले रहे हैं इस तरीके से, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो 35 के बिटवीन कहा गया, तो 35 तो मुझे लेनी नहीं है। तो इसमें क्या है बेटा, जो प्राइम नंबर हैं तो हम उनको फिर अनदर कलर से मार्क करेंगे। तो 7 है प्राइम नंबर, 11 है प्राइम नंबर, 13 है प्राइम नंबर, 17 है प्राइम नंबर, 19 23 29 एंड 31 ऑल आर प्राइम नंबर्स। तो ये जो मैंने आप देख पा रहे हैं, जो दूसरे कलर से मैंने सर्किल किया है, ये सभी क्या है, ये सभी प्राइम नंबर हैं। ठीक है ना, चलिए तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का भी देखिए भाई, ए मैंने करा दिया है, बी सी डी आप स्वयं करेंगे, यानी बी सी और डी वाले ये जो पार्ट हैं ये आप स्वयं करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, इसको हटा देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करें। ठीक है बेटा, तो वैसे भी पीडीएफ आपको सारी मिल जाएगी, तो आप यहाँ से सब सिर्फ समझें, नोट आपको ये नहीं करना है कॉपी पे। नोट्स करने के लिए आपकी पीडीएफ सारी आपको नोट्स के रूप में भेज दी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देखिए बेटा, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो देखिए पहले नंबर क्या है, पहले स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं। नंबर कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4। तो बेटा ये तो प्राइम नंबर ही हो रहे हैं, तो स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या था बेटा, 4। तो हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इक्वल टू 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। देखिए प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना मुझे, तो प्राइम फैक्टर्स के लिए हमें सिंपल सा यही है कि हम इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख लेंगे, और आप लोग ऐसे ही करना। ठीक है, 35 जो ए है वो 35 है, तो देखिए किससे आ रहा है, 5 से। 5 7 जा 35,
7 बन जा 7। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 इक्वल टू 7। भाई 5 पहले आना चाहिए था, हालांकि कोई उसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन लिखे दे रहे नियम से, ठीक है ना। 5 एंड 7, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट हो गया। इसको हटा रहे हैं, एक और देख ले रहे हैं, बी या आई देख ले रहा हूं मैं, ठीक है ना, आई देख ले रहा हूं, उसके बाद सब आप करेंगे। आप 5th क्लास के बच्चे हैं और अच्छे बच्चे हैं, तो आप सभी स्वयं करेंगे इसको, ठीक है। हालांकि मैंने कुछ एग्जाम उसमें बुक्स क्या नाम, आपकी जो नोट्स हैं कॉपी में, उसमें भी मैंने मिनिमम ही कराया है, वो क्वेश्चंस कराए हैं। एक जैसे जो सिमिलर क्वेश्चन है वो कम कराया मैंने, कुछ ना कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो वो आप लोग स्वयं कर लेना। और फेयर पे मत करना, रफ में करना, फेयर पे उतना ही करना जितना आपको पीडीएफ दी जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आई वाला पार्ट देखते हैं हम लोग। 230, ठीक है भाई। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 23 1 जा 23। तो देखो ऑलरेडी यही आए हैं, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 230 इक्वल टू 2, 5 एंड 23, ठीक है बेटा। अब देखिए अगर कहीं ऐसा आ रहा है कोई, जैसे मान लीजिए मैं बी वाला ले रहा हूं, इसको बी करा दे रहा हूं, ठीक है ना, 6 का बी। तो यहां पे दिखा दे रहा हूं मैं आपको बी। तो बी में जैसे आ रहा है, आप देख पा रहे हैं 42, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 3, 7 जा 21। हाँ बी भी नहीं हो पा रहा, ठीक है। चलिए 7। तो ये देखिए ध्यान से, ये 2 3 5, अगर कहीं बार बार रिपीट आ रहा है कि 2 2 2 3 3 3, तो वो 2 जितने भी 2 आएंगे उसमें से 2 एक ही होगा, ठीक है ना, क्योंकि वो प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहा है, ऑल फैक्टर्स की बात नहीं कर रहा है। तो 2 4 बार भी आ जाए रहेगा तो 2 ही, ठीक है ना। तो ये हमें इस तरीके से सारे क्वेश्चन हमें कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे देखना है क्वेश्चन नंबर 7। Write 3 pairs of prime numbers such that the sum of each pair is also a prime number, ठीक है। तो देखिए हमें क्या करना है, इसमें प्राइम नंबर के पेयर्स लिखना है। तो 2, 5, भाई इनका सम कितना होगा, अगर हम इसका सम करेंगे तो ये दोनों क्यों हैं, क्योंकि इन दोनों का सम कितना होगा, 2 + 5 = 7, जो खुद प्राइम नंबर है, ठीक है। चलिए एक तो इसका ये हो गया, दूसरा देखते हैं क्या होगा। दूसरा इसका करा देंगे हम 2, 3, तो दोनों प्राइम नंबर हैं और इनका सम करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 5, 5 भी प्राइम नंबर है। तीसरा देखते हैं क्या है, तीसरा हो रहा है 11, 2, दोनों प्राइम नंबर हैं और अगर इनको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 13 भी प्राइम नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 पेयर्स हमने लिख दिए हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब। इसको इरेज कर दे रहे हैं। फाइंड द फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर सिंपल है, आपको स्वयं करना है, एक मैं समझा दे रहा हूँ बस, ठीक है। ए फर्स्ट मल्टीपल तो मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से 7 के मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो 7 1 जा 7,
7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो देखो बेटा ध्यान से, फर्स्ट कहा गया ना, तो इसमें 7 भी इंक्लूड होगा। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स, सेवन इजकल टू होगा 7, 14, 21, 28। ये फर्स्ट 4 मल्टीपल्स हो गए 7 के, ठीक है बेटा। तो 7 आप देखिए, इसके जो पार्ट्स हैं आपको B C D ये आपको स्वयं करने हैं, सिंपल से हैं, सभी के एक जैसे होने, ठीक है। यानी सिमिलर यही पैटर्न होगा। अगर 8 के पूछे जाए तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, ऐसे लिख देना सिंपल सा, ठीक है। चलिए इसको इरेज करते हैं, अगर समस्या हो तो आप नोट कर लिया करें, ठीक है। वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, बैक करके, अगर समझ में ना आ रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 9, इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, करेक्ट 23 का फैक्टर्स निकालना है, ऑल फैक्टर्स, ठीक है। तो 23 तो प्राइम नंबर बेटा, तो लिख सकते हैं 1 × 23 इक्वल टू 23। उसके बाद इसका कुछ नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं ऑल फैक्टर्स ऑफ 23, क्योंकि बेटा जो प्राइम नंबर होता है वो 1 और इटसेल्फ होता है उसका फैक्टर्स, ठीक है। तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 23 इक्वल टू क्या हो गया, 1 and 23, इसके ऑल फैक्टर्स ये थे। लेकिन हमें देखना है v, इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसका जो ये तो a था, इसका b है, तो v है 84। तो अब इसके देखना है, तो इसके क्या करना है, मुझे लिखना कैसे। देखो हमें पहले देखना है कि 1 × 84 ये तो सबका होता है। अब देखना क्या 2 की टेबल में 84 आता है, बिल्कुल आता है। 42 2 जा 84, ठीक है ना। इस तरीके से डिवाइड करके देखना है, ठीक है। 2 से भी ये डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स, ठीक है। तो इसका ये फैक्टर्स है, अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये इसका फैक्टर्स है। 3 से हो रहा है, 3 बन जा 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। 4 से हो रहा है, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। 5 से नहीं हो रहा है, 6 से हो रहा है, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24। 7 से हो रहा है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। 8 से नहीं हो रहा है, 9 से नहीं हो रहा है, 10 से नहीं हो रहा है डिवाइड, 11 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, और 12 से हो रहा है, तो 12 यहाँ पे आ चुका है। तो हम इसको लिख सकते हैं 84। आप देख रहे हैं 21 4 जा 84 होता है, ठीक है। 14 6 जा 84 होता है, 12 7 जा। तो अगर हम यहाँ पे बात करें ऑल फैक्टर्स ऑफ 84 इक्वल टू, तो ये सारे लिखना मुझे एक तरफ से इधर से लिखना 1, 2, 3, 4, 5 तो नहीं होगा, 6, 7, 12, 14, 21, 28, 42 एंड 84, ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे बेटा। तो हमें इस तरीके से ही फैक्टर्स से सारे लिखना है बहुत आराम से, ठीक है। तो इनको कर लेना। अब ये जो मैंने ए और बी करा दिया, सी डी ई एफ आप स्वयं करेंगे बेटा, ठीक है। यानी आपको होमवर्क में क्या होगा, सी डी ई और एफ, ये आपको स्वयं करने होंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विदाउट एक्चुअल डिविजन्स, यार हमें इनमें सब में देखना है डिटरमाइन वेदर द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय द सेकंड नंबर। तो देखिए बेटा ये सब चीज जो है वो डिपेंड करती है डिविजिबिलिटी पर, यानी हमें डिविजिबिलिटी पढ़ाई जाती है, चैप्टर में पढ़ना है, देखना है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है। तो हमें मतलब इनको डिवाइड करके नहीं देखना है, मतलब जैसे अगर ये आ रहा है 6 5 8, तो क्या हम यहाँ से ऐसे 7 करके देखें, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63, तो ये यहाँ से आ रहा है 2, 8 7 4 जा 28, तो ये डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन इन्होंने इसी को मना किया है, यानी ऐसे ही नहीं करना है,
डिवीजन मतलब विदाउट एक्चुअल डिवीजन, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, इसका मतलब दूसरा नियम कोई होता होगा, दूसरा पैटर्न है, तो चलिए वही पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं। इसमें हम लोग कुछ मेन पढ़ ले रहे हैं। तो 10 का फर्स्ट पार्ट, देखिए हम इसमें आपको डिविजिबिलिटी भी बताते चलेंगे, ठीक है। तो 6, 5, 8, 7 से चेक करना है। तो मुझे क्या करना है, यूनिट डिजिट लेना है, लास्ट डिजिट हम कह सकते हैं। लास्ट डिजिट इक्वल टू 8, ठीक है। 8 में मुझे 2 का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट, देखिए यहां पर मैं आपको समझा रहा हूं, बाकायदा मैंने पूरा क्रम से बहुत अच्छे से आपकी फेयर पे लगा रखा है, आप उसको नोट कर लेना। लेकिन यहाँ समझ लेना कि करना क्या है मुझे। तो यहाँ पर जो लास्ट डिजिट यहाँ पर 8 है, तो मल्टीप्लाई लास्ट डिजिट बाई 2। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जो लास्ट डिजिट आपका है बेटा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा, 8 × 2 = 16। और जो बचा हुआ नंबर है आपका, जैसे आप देख पा रहे होंगे, यानी 8 में जब आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर आ गया आपका 16। 16 को 65 से माइनस करना, 65 - 16, तो आंसर कितना आएगा आपका 49। ये जो 49 आया है, अगर ये 7 से, यानी जो इनका आंसर आ रहा है, अगर वो 7 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। तो यहां पे आया 49 विच इज डिविजिबल बाई 7। सो 658 इज आल्सो डिविजिबल बाई, इसको दोबारा सही से लिख दें, डिविजिबल आल्सो डिविजिबल बाई 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये ए हो गया। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, इसको हटाते हैं। बी, क्वेश्चन नंबर जो बी है वो है 3644। इसमें आपको सारे नहीं करने हैं, इसमें जो फेयर में है वही करने हैं। फेयर में मैंने आपकी बहुत अच्छे से सारे लिख दिए हैं और लैंग्वेज भी लिख दी है, जिसको आप इजीली पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है बेटा, देखो ध्यान से, ऑड प्लेस डिजिट और इवन प्लेस डिजिट क्या होता है। पहले हमें लिखना है सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट। ये प्लेस डिजिट की क्या बात है भाई, इसको समझना है। देखिए हम यहां लिख रहे हैं 1 2, काउंटिंग जो होती है 3 4 5 6। तो अगर हम यहीं तक की देखें तो इवन प्लेस डिजिट कहां से शुरू होता है, यानी सेकेंड नंबर जो होता है वहां से, यानी ये होता है इवन प्लेस डिजिट, यानी सेकेंड नंबर। तो यानी इवन प्लेस डिजिट नंबर ये हुआ, मतलब 6 + 4 = 10, ठीक है। उसके बाद ऑड प्लेस कौन सा होता है, यानी पहला, फिर फर्स्ट, थर्ड एंड फिर कौन सा होगा, फिफ्थ, यानी ऑड नंबर प्लेस पे जो होगा, ठीक है। चलिए इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि हमें जगह की आवश्यकता है भाई, तो इसको हटा दिया, ठीक है। चलिए अब क्या लिखना है, सिमिलरली जैसे ऊपर मैंने इवन प्लेस डिजिट ऐड किया, अब यहां पे आएगा सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। समझ में आ रही होगी ना,
ऑड प्लेस डिजिट। अब यहां पर ऑड प्लेस डिजिट क्या है, 3 और 4, पकड़ पा रहे हो ना। यानी जो देखो यहां पर जो दूसरे नंबर था वो था इवन, और जो फर्स्ट गया फिर उसके बाद गया ये क्या था, ऑड। तो हमें क्या लिखना है यहां पर, 3 + 4 = 7। ठीक है, अब क्या करना, डिफरेंस बिटवीन। मैंने डिफरेंस क्यों लिखा, ताकि जो बड़ा होगा उसमें से छोटा वाला सेपरेट कर देंगे इजीली। तो 10 - 7, 10 - 7 से कितना आ गया, 3 सही से नहीं बना है, तो ऊपर वाला 7 भी गड़बड़ कर गया। चलिए कोई नहीं, फिर बना लेते हैं, अपनी बात है। तो यहां हो गया 7 और यहां आ गया 3, जो कि विच इज नॉट डिविजिबल बाई 11। अगर 0 आता तो हम लिख देते डिविजिबल, ठीक है, विच इज नॉट डिविजिबल बाई 11। देयरफॉर यहां पर क्या होगा भाई, 3644V इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 11। बात समझ आ गई। अब क्या करना है आपको, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, बहुत बड़ी संख्या दे दी, 4 5 4 6 7 8 9 2 1 3, अगर आपको ये पता करना है कि ये 7 से 11 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप क्या करो, ऑड प्लस डिजिट को एक साथ ऐड कर दो और इवन प्लस डिजिट को एक साथ ऐड कर दो, दोनों में डिफरेंस निकाल दो। अगर वो 11 से डिविजिबल है तो ये भी डिविजिबल होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं नेक्स्ट, इसको हटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज आएंगे बच्चे। वैसे समझदार हैं आप लोग, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। क्लास 5 बहुत अच्छा क्लास है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी। इसमें क्या होता है, हमें सम ऑफ ऑल डिजिट, यानी जो आपको 3 1 4 5 है तो इसको 9 से चेक करना है। तो इसमें क्या है, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट, ठीक है बेटा। तो सम ऑफ ऑल डिजिट में क्या करना है मुझे, थ्री प्लस का 1 प्लस का 4 प्लस का 5, मैंने सभी को ऐड करना था। 3 1 4 4 10 1 15, ठीक है बेटा। तो जो 15 तो नहीं आएगा, 13 आएगा। आएगा 13, और जो 13 है, 13 इज नॉट डिविजिबल बाई 9। अगर इनका सम डिविजिबल नहीं है तो फिर वो 9 से भी नहीं होगा। 9, so 3 1 4 5 is also not divisible by 9, ठीक है। चलिए अब मुझे देखना है क्वेश्चन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है इसमें 10 का डी, उसको मैं समझना है। इसमें 9 वाले में क्या है कि जितने भी डिजिट हैं सभी को सम करके देख लो, अगर वो उसका सम अगर 9 से डिविजिबल हो रहा है तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा। डिविजिबिलिटी का क्या है बेटा, हम एक वीडियो आपको अलग से बना के दे देंगे बाद में, ठीक है। अभी तो फिलहाल कोर्स कराना है आपका। फाइव 1 5 7 1 2 8। तो लास्ट 3 नंबर देखना मुझे, लास्ट 3 डिजिट, लास्ट, चलिए ऐसे लिखे दे रहे, 3 डिजिट क्या है, 7 1 2।
which is divisible by 8. यदि 712 divisible by 8, लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाई, ठीक है, अगर ये 712 डिविजिबल बाई 8 है तो फिर ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा। चलिए तो देखते हैं क्या ये है डिविजिबल। 712 8 8 9 72, दैट मीन्स ये डिविजिबल है। तो हम इसको ये रफ करेंगे, हम रफ, ठीक है ना, इसको यहाँ नहीं करना है, इसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको समझा दिया कि आप कैसे, आप भाई हो सकते बच्चे हैं जो इतना समझ पाए 3 नंबर को डिविजिबल करने के लिए, 3 डिजिट वाला आपको डिफिकल्ट दे सकता है, तो मैंने समझा दिया आपको, इसको कर लेना, रफ में करके देख लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखना मुझे बेटा, लास्ट 3 नंबर डिविजिबल बाई, देखो बेटा जो आया था 712 विच इज डिविजिबल बाई 8, विच इज डिविजिबल बाई 8, so 5 1 5 7 1 2 is also divisible by 8। अब हम आपको 6 का वाला ई वाला दिखा रहे हैं। ई वाले में क्या है, इसमें 2 और 3 से देखना है। 1 7 2 1 8, तो इसमें क्या है 6, तो इसमें क्या है, देखो ध्यान से बेटा, वी नो दैट 6 इक्वल टू होता है 2 इंटू 3, तो मुझे 2 और 3 दोनों से चेक करना है। 2 के लिए क्या होता है, लास्ट नंबर इवन होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि लास्ट नंबर क्या है, इक्वल टू 8 विच इज इवन, और सम करें, अगर ये इवन नंबर है तो 2 से डिविजिबल हो जाता है, ठीक है ना, तो ये 2 से डिवाइड है। और अगर यहाँ पे सम ऑफ ऑल डिजिट, तो 9 वाले की तरह देखेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट 1 7 1 प्लस 7 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 8, इसको दोबारा लिख के दे रहे हैं, 1 प्लस का 7 प्लस का 2 प्लस का 1 प्लस का 8, टोटल आएगा आपका 1 7 8 2 10 9 19। ये 19 है, ये 3 से डिविजिबल नहीं है, तो बेटा देखो दोनों से होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए और 3 से भी है। अगर दोनों में से किसी एक से भी नहीं होगा तो वो 6 से भी नहीं होगा, ठीक है। अगर ये दोनों से होगा तो 6 से हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 7 2 1 8 इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 3, सो इट इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाई 6, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम एल देखते हैं जो थोड़ा डिफरेंट है। और अब हम देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर हमारा एल इसमें दिया गया है, तो वो थोड़ा 13 का है। देखिए 13 और 7 वाले क्वेश्चन लेकर आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना,
क्योंकि ये 13 और 7 से डिविजिबिलिटी जो है वो आप लोगों के सिलेबस में आ गई है। वैसे ठीक है, अच्छी बात है, हम आपको लेकिन पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन आप इतना टेंशन नहीं लेना क्योंकि वो आपके सिलेबस में जल्दी ज़्यादातर नहीं आएगी, ठीक है ना। चलिए, लेकिन आप कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको कवर करा रहा हूँ कोर्स, इसलिए बिल्कुल आप ये ना सोचें कि नहीं कराया नहीं गया है, तो मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है। 10 का L, तो L वाला जो कह रहा है वो कह रहा है 4 1 6 4 5 5 6 13। तो इसको हमें समझना है बेटा, समझने क्या होगा, लास्ट 3 नंबर से 5 5 6 से माइनस करना है सेकेंड लास्ट 3 नंबर, जैसे हमें इसको देखना है, यानी 3 3 के पेस बना लेना पीछे से मुझे। वन 6 4 माइनस करना है, जो बचेगा उसको ऐड करना है 4। तो ये आंसर कितना आ रहा बेटा, आप देखो 5 6 0 माइनस 1 6 4 इक्वल टू 6 9। थ्री 9 6 देखना है, तो मुझे ये देखना है कि 3 9 6 डिविजिबल है या नहीं है। इफ अगर ये 3 9 136 लग गया, 396 लिखना था मुझे। 396 जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं है, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 13। अगर ये 13 से डिविजिबल नहीं है तो फिर ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। सो 4 1 6 4 5 5 6 इज नॉट डिविजिबल बाई 13, ठीक है बेटा। चलिए, अब बाद बाकी जो क्वेश्चन जो आपके हैं, जैसे 15 का है या 16 का है, तो हमें इनके फैक्टर्स देखने, प्राइम फैक्टर्स देखने। जैसे 15 है तो 15 के लिए हमें क्या देखना है, 15 के लिए 3 इंटू 5, तो वो नंबर 5 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। 3 के लिए क्या होना चाहिए, सम करके देखेंगे सारे नंबर का, अगर वो सारे नंबर का सम जितने भी डिजिट हैं, सभी जो नंबर है उसके ऑल डिजिट का अगर सम 3 से डिविजिबल हो रहा है तो वो हो रहा है, ठीक है, तो वो पूरा नंबर भी होगा। 5 के लिए क्या चाहिए, लास्ट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 0 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये सारे नंबर कर लेंगे, उसे प्राइम फैक्टर से करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर, और इसमें बेटा वही क्वेश्चंस आप करना जो हमने आपकी फेयर पे कराए हुए हैं, वही क्वेश्चन आप नोट करना, ठीक है, वही क्वेश्चन से आप प्रैक्टिस करना। और थोड़े ऐसे क्वेश्चंस आप अपनी तरफ से घर से बना के प्रैक्टिस करें, अपनी तरफ से कोई भी नंबर लेकर के आप प्रैक्टिस करें तो आ जाएंगे। वीडियो को बार बार देखें, अगर समझ में ना आए तो उसको बार बार देख लें, आप एक बार देख के समझें, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं अब हम लोग। A number is divisible by 3 and 15. It is necessary that it will be divisible by 45. Give another examples in support of your answer, ठीक है। तो मैंने आपको लिखा दिया, इसका डायरेक्ट आंसर बताना है, तो हम लिख सकते हैं इट इज नॉट नेसेसरी। बिकॉज एग्जाम्पल भी यही हो जाएगा, मान लीजिए 75 है बेटा, तो ये 75 है तो 3 से डिविजिबल हो रहा है और 15 से भी डिविजिबल हो रहा है। 75 अनोदर नंबर जो इन्होंने पूछा है, तो आप लिख सकते हो अनोदर नंबर इसका तो क्या हो गया 75, विच इज डिविजिबल बाई बोथ 3
and 15, but it is not divisible by 45। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चंस है, मैंने लैंग्वेज आपकी ऑलरेडी लिखा दी, आप समझाने के लिए बता दिया मैंने कि इसके ये कह रहे हैं कि क्या जो नंबर 3 और 15 से डिविजिबल होगा तो क्या वो 45 से भी डिविजिबल होगा। तो हम तब से बात कर रहे थे बेटा कोप्राइम चाहिए थे, जबकि 15 हमने पहले कुछ चैप्टर से पहले ही पढ़ा था। 3 और 15 कोप्राइम नहीं है क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर्स 3 मिल रहा है, कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 नहीं होना चाहिए था कोप्राइम नंबर का, ठीक है ना। तो कोप्राइम नंबर जो होते हैं उसका कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 नहीं आना चाहिए, तो यहाँ पर 3 और 15 है, नहीं मिल रहा है, इसलिए ये वाला यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि क्या जो नंबर है वो 3 और 15 से डिविजिबल हो रहा है तो वो 45 से भी होगा, नहीं होगा। एग्जाम्पल हमने लिख लिया 75, जो अनदर नंबर उन्होंने मांगा 75 3 से भी डिविजिबल है और 15 से भी डिविजिबल है, बट 45 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 4 डिवाइड्स 84 एंड आल्सो 12 डिवाइड्स 84, ठीक है। यानी 84 जो है वो 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 84 जो है वो 12 से भी डिवाइड हो रहा है। इट इज नेसेसरी दैट द प्रोडक्ट इज 4 and 12 विल आल्सो डिवाइड 48, नहीं, क्योंकि ये अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन में बताया था बेटा, क्या बताया था कि ये दोनों नंबर 4 और 12 कोप्राइम होने चाहिए थे, ये कोप्राइम नहीं है, तो इनसे डिविजिबल, इनका जो प्रोडक्ट होगा कितना होगा 48 होगा, तो 48 से 84 डिविजिबल नहीं होगा। तो इसमें आपको क्या लिखना होगा, लैंग्वेज लिखनी होगी। तो वो लैंग्वेज आपकी क्या होगी, मैं लिखाई दे रहा हूं आपको, नो बिकॉज द प्रोडक्ट of 4 and 12 is not divide प्रॉपरली, ओके। आपकी पीडीएफ जो जाएगी उसमें सारे कुछ दे दिया गया होगा, ठीक है। 4 डिवाइड्स गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो बेटा आप यही आंसर अपना दे देना, ठीक है, ये लिख देना, ओके। चलिए ओके, ठीक है बेटा, हो गया। आपका चैप्टर 12 जो है वो आपका से कंप्लीट होता है। चैप्टर 12 में सिर्फ एक एक्सरसाइज थी, सॉरी चैप्टर 4 होगा, है ना, चैप्टर 4 जो था उसमें एक एक्सरसाइज थी, वो आपकी कंप्लीट हो रही है, ठीक है। थैंक यू।